निशा एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी और पढ़ी लिखी थी। घरदारी खूब जानती थी। एक दिन घर का सामान लेने के लिए निशा मार्केट जाती है। भाई साहब, कितने पैसे हो गए टोटल? बांझे 280 रुपये। ये लीजिए। और पैसे देकर जैसे ही वो घर वापस आ रही थी कि एक गाड़ी उसे टक्कर मार जाती है। वो वहीं सड़क पर बेहोश हो जाती है और तभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और थोड़ी ही देर के बाद निशा के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं और उसकी माँ डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, क्या बना? मेरी बेटी को होश आया कि नहीं? देखिए, आपकी बेटी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। दिमाग की कुछ नसें काफी मुतासिर हुई हैं और रिपोर्ट में पता चला है। क्या पता चला है रिपोर्ट में? बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या पता चला है रिपोर्ट में? रिपोर्ट में ये पता चला है कि उनकी नसें डैमेज हो जाने की वजह से शायद वो अपनी याददाश्त खो चुकी होंगी या कुछ और चेंजेस आई होंगी, तो आपको खुद को तैयार करना होगा। फिर 2 दिन के बाद निशा को होश आ जाता है। निशा की माँ पास ही खड़ी होती है और अपनी बेटी से कहती है, निशा बेटा, कैसी है तू? मुझे देख, मैं तेरी माँ हूँ। निशा काफी हैरानी से माँ की तरफ देखने लगती है और बिना कुछ बोले ही दोबारा से बेहोश हो जाती है। निशा के माँ बाप दोनों बहुत परेशान होते हैं और रो रो कर अपना हाल बुरा कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें इंतज़ार करने को कहता है। और अगली सुबह निशा को फिर से होश आ जाता है। उसके माता पिता दोनों ही उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। निशा उनको देखती है और बच्चों की तरह बोलने लगती है, पापा, आप आ गए घर, और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं डॉक्टर के पास? मेरे को सुई लगवाएंगे ना? माँ, मैं सुई नहीं लगवाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। आपका पता है ना, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है। तो चल घर मेरे साथ। तभी डॉक्टर निशा के पिता को अपने साथ आने को कहता है और कहता है, आपकी बेटी ने अपनी मेमोरी नहीं खोई है, लेकिन अब वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे कोई 4-5 साल का बच्चा करता है। उसी तरह रोएगी और बात करेगी। मेक श्योर कि आप उसकी सारी बातें मान लीजिए। कुछ ही देर के बाद तीनों घर वापस आ जाते हैं और निशा की माँ उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाती है। और जैसे ही निशा खाने की टेबल पर आती है तो, वाह, मम्मा ने मेरी फेवरेट चीजें बनाई हैं। ये, हाँ बेटा, तेरे लिए ही बनाई है मैंने। समय बीतता जाता है। निशा बच्चों की तरह खिलौनों से खेलती, झूले झूलती और साइकिल चलाती। ऐसे ही एक दिन निशा एक तितली के पीछे भागने लगती है और भागते भागते सड़क पर आ जाती है। और तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी फिर से उसे टक्कर मारने ही लगती है कि वहाँ अंकित नाम का लड़का आ जाता है और भागकर निशा का हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचकर उसे बचा लेता है। दोनों ही गिर जाते हैं और जल्दी से उठने के बाद, मम्मी, मैं गिर गई, मेरे हाथ पे चोट लग गई है, ये तो बहुत खून बह रहा है मम्मी। अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? अगर मुझे चॉकलेट दोगे तो जाऊंगी। हाँ हाँ, चॉकलेट दूंगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। और अंकित उसको अपने घर ले आता है, उसे चॉकलेट देता है और उसकी दवाई भी लगा देता है। मेरी मम्मी कब आएंगी? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाना है। मेरी मम्मी कहाँ है? तुम्हारा क्या नाम है, पहले मुझे ये बताओ। मेरी मम्मी मुझे निशा कह के बुलाती है। बहुत खूबसूरत नाम है और तुम खुद भी बहुत ही क्यूट हो। तुम्हें क्या खाना खाना है, मुझे बताओ। मुझे ना
नूडल बहुत पसंद है। तब भी अंकित उसे नूडल बनाकर देता है और वो नूडल खाने लगती है। बहुत अच्छे बनाए हैं आपने नूडल, आप भी खाओ ना और मुझे भी खिलाओ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है। ओह, अंकित, बहुत प्यारा नाम है। और ऐसे ही बातें करते करते निशा वहीं सो जाती है। अंकित उसको गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके माथे पर हाथ फेरता बातें करता है। निशा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगा। और अगले दिन अंकित निशा की एक तस्वीर बनाकर आसपास में उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन कहीं भी उसे कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज कराता है और दूसरी तरफ निशा अंकित के साथ हंसी खुशी रह रही थी। निशा अंकित से बातें करती और उससे प्यार भी करने लगी थी, लेकिन इस बात का उसे एहसास नहीं था। दूसरी तरफ अंकित भी उससे बहुत मोहब्बत करने लगा था। एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि पड़ोस के घर से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आने लगती है और निशा के सर में दर्द होने लगता है। वो अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगती है। ये शोर को बंद करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप फिक्र मत कीजिए निशा जी, मैं अभी शोर को बंद करवाता हूँ। म्यूजिक बंद करवाकर अंकित जब वापस आता है तो वो देखता है कि निशा बेहोश पड़ी है। वो जल्दी से उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले आता है और हॉस्पिटल वाले निशा को पहचान जाते हैं और उसके मम्मी पापा को भी बुला लेते हैं। थोड़ी देर के बाद निशा के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं और सबसे पहले अंकित का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद उसे सारी घटना के बारे में बताते हैं। थोड़ी ही देर के बाद निशा को होश आ जाता है। उसके मम्मी पापा उससे मिलने के लिए जाते हैं और उसकी पुरानी मेमोरी भी वापस आ जाती है और अपने मम्मी पापा से पूछती है, मम्मी अंकित कहाँ है? और जल्दी से भागना शुरू करती है और जाते हुए अंकित को पीछे से पकड़कर हग कर लेती है और बोलती है, अंकित तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। अरे निशा, तुम ठीक हो गई? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ अंकित, मैं ठीक हो गई। और उधर दूसरी तरफ निशा के माँ बाप सारी बातें सुन लेते हैं और तभी दोनों फैसला करते हैं कि वो अपनी निशा की शादी अंकित से करवा देंगे।